खुशामदीद दोस्तों। आइए आज मैं आपको अपनी एक और पेशेंट मरीजा से मिलवाता हूँ। उसका फर्जी नाम है माया। माया 18 साल की बड़ी खुशबाश लड़की, हंसती मुस्कुराती, लोगों में घुला मिलना, हर एक उसकी दोस्त सहेली रिश्तेदार उसकी कंपनी चाहती थी। अचानक से उसकी दोस्तों ने महसूस किया, उसके बहन भाइयों ने महसूस किया कि वो अकेले रहने लग गई। उसकी वो हंसी जिसके लिए वो मशहूर थी, अब वो हंसना उसने छोड़ दिया। उसने बातचीत भी कम कर दी। क्या वजह हो सकती है कि माया में ये तब्दीली आई? क्या ये किसी ज़हनी मसले से दो चार हो रही है? क्या ये किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ज़हनी बीमारी की अलामत है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, एक साइकेट्रिस्ट हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने बारे में, अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों या प्यारों के बारे में कभी सोचा है कि उनकी ज़िंदगी में ज़हनी मसलों में एकदम तब्दीली आई है? पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक से वो डिप्रेशन की बीमारी उनको डायग्नोस हुई, या स्किज़ोफ्रेनिया या घबराहट की बीमारी उनको डायग्नोस हुई, और आपने कहा कि अभी तक तो ठीक ठाक है, और अचानक से डिप्रेशन की बीमारी उनको डॉक्टर ने डायग्नोस कर दी। ये अचानक से नहीं होती। ये कुछ अर्से पहले छोटी छोटी अलामात उन पे जाहिर होना शुरू होती हैं। वो वार्निंग साइंस आपको बताते हैं कि हम पे ये जाहिर हो रही हैं, और वो छोटी छोटी वार्निंग साइंस जो है बाद में जाके बड़ी बीमारी बन जाती है, और वो बाद में एक बड़ी ज़हनी बीमारी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर डायग्नोस होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप पे चाहूंगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर हमारा पेज देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, फॉलो करें, और ये बेल का नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हमारी टीम जो है बड़ी मेहनत कर रही है ये वीडियो बनाने में, यहाँ रिसर्च करती है, तो उससे हमारी टीम को का हौसला बढ़ेगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई आरा हो, कोई फीडबैक हो, तो हमें व्हाट्सएप के नंबर पर ज़रूर अपना सवाल दें, अपना कमेंट दें। सवाल देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नाम, अपना शहर का नाम, और सवाल अगर ऑडियो मैसेज में हो तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं 5 ऐसे वार्निंग साइंस जिसमें आपको अंदाजा होगा कि आपके दोस्त, करीबी, प्यारे जो है, उनमें अगर ये अलामत जाहिर हो तो वो किसी भी ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया कि आपके दोस्तों में, करीबी बहन भाइयों में, या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा आपका दोस्त, या हमने माया का जिक्र किया कि पहले वो बहुत घुलता मिलता हो, लोगों से बातचीत करता हो, आपकी हर गैदरिंग में जाता हो, लेकिन अब उसने मिलना जुलना छोड़ दिया हो, अब उसने अपने समाजी रवाबित कम कर दियो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल आइसोलेशन की। ये सबसे पहली एक ऐसी अलामत है, सोशल आइसोलेशन, यानी कि तन्हाई का शिकार होना। तन्हाई का शिकार होना एक किसी भी बड़ी ज़हनी बीमारी से पहले एक ऐसी छोटी अलामत है कि जो कि आने वाले तूफान का आपको बता सकती है। ज़्यादातर मरीज जो है अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, वो बातचीत करना कम कर देते हैं। वो लोग जिनके दोस्तों यारों से मिलने जुलने में उनको मज़ा आता था, वो लोग जो कि महफिलों की जान होते थे, वो लोग जो कि दोस्तों के दरमियान बैठ के जुगते मारते थे, लतीफ़े करते थे, अब वो फ़ोन भी उठाना पसंद नहीं करते। और लोग समझते हैं कि यार वो कोई बड़ा आदमी बन गया है, वो तो किसी से बात नहीं करता। बात ये नहीं है, बात यह है कि शायद वो किसी ज़हनी मसले से दो चार हैं। और सोशल आइसोलेशन यानी कि समाजी तन्हाई जो है, वो किसी भी बड़ी ज़हनी बीमारी की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन की बीमारी, घबराहट की बीमारी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब बीमारियों की इंडिकेशन हो सकती है कि उस ऐसे बंदे को ये बीमारी लाहक हो सकती है। यहाँ पे मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा। दिसंबर 2020 टुलेन यूनिवर्सिटी में एक ब्लॉग आर्टिकल आया था। उन्होंने लिखा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, जितने भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, कोविड-19 में हमने देखा था कि हम सबके समाजी रवाबित, सोशल आइसोलेशन में हम चले गए थे। हमारी जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो हम सबकी कट गई थी। इटली में, चूंकि इटली में सबसे पहले कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे एक स्टडी हुई थी और आइसोलेशन का देखा गया था कि जितने लोग सोशल आइसोलेशन में गए थे, उनकी मेंटल वेलबींग, उनकी ज़हनी सेहत बुरे तरीके से मुतासिर हुई थी। इसके अलावा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है अमेरिका का, और उन्होंने फरवरी 2023 में एक ब्लॉग में लिखा, उन्होंने लिखा कि वो बंदा जो कि ज़्यादातर अकेला रहता हो, तन्हाई पसंद हो, चाहे बाय नेचर हो या बाद में उसने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया हो, उसका खाली घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर हो सकता है इसको शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि इतना बुरा है सोशल आइसोलेशन और समाजी तन्हाई में रहना। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और ये वो सवाल है कि जितना अभी तक मैंने आपसे कंटेंट इस वीडियो में पूछा है, उसी से लेके एक सवाल है। हमारी सेहत पर सोशल आइसोलेशन, सोशल विड्रॉल यानी कि समाजी तन्हाई का क्या असर हो सकता है? नंबर 1, क्या ये आपका कॉन्फिडेंस बेहतर कर सकती है?
नंबर 2, क्या आपकी याददाश्त में बेहतरी ला सकती है? नंबर 3, क्या यह आपकी जिस्मानी बीमारी जिसमें आपकी दिल की बीमारियां या डिप्रेशन जैसी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है आपको? आपका जो भी जवाब है आप कमेंट में ऑप्शन 1 या 2 या 3 दे के वो टाइप करके जवाब दे सकते हैं। तो आप लोगों ने ऑप्शंस दिए होंगे, कमेंट में इसका आंसर दिया होगा, लेकिन इसका जो ठीक आंसर है वो था ऑप्शन 3। ये सोशल विड्रॉल आपको जिस्मानी बीमारियां या जहनी कमजोरियां जैसे कि डिमेंशिया, यादाश्त की बीमारियों में आपको मुब्तला कर सकता है। जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है आपको आप शाबाशी की मुस्तहिक है, क्योंकि आप लोगों ने हमारा कंटेंट अभी सही से देखा है। जिन लोगों ने नहीं दिया तो वो भी शाबाशी के मुस्तहिक है, क्योंकि आप लोगों को अभी इसका सही जवाब आ गया है। दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया कि आपके दोस्तों में, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदारों में या आपके कोलीग्स में, आपके सबॉर्डिनेट्स में या आपके बॉस में जो कि आपके मेंटोर हैं, सडनली आपने देखा हो कि वो काम करते करते उनकी अचानक प्रोडक्टिविटी में कमी आ गई हो, उनका काम करने में दिल नहीं लग रहा, वो कह रहे हो कि हमारी जो दिमागी सलाहियत है वो जो पहले जैसी थी अब उस तरह है नहीं। या आपने देखा हो कि जो यंग लड़के हैं वो जो मुझे सुन रहे हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज फेलोज हैं उनकी स्कूल रिजल्ट में एकदम डिक्लाइन आया है, वो एकदम गिर गया है। तो जी हाँ, ये भी डिक्रीज इन आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या चाहे वो आपके ऑफिस में हो, या चाहे वो आपकी वर्क लाइफ में हो, आपकी इस किस्म की वर्क लाइफ में आपकी डिक्लाइन, आपकी कारकर्दगी एकदम मुतासर हो जाए, ये भी आने वाले किसी भी जहनी मसला, जहनी बीमारी की एक अलामत है। दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। आपकी किसी भी बीमारी से पहले ये जगह मुतासिर होती है, और जब ये जगह मुतासिर होती है तो आप में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कोई फैसला लेना, जजमेंट, फैसला करने की कुव्वत, ये सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। इस वजह से आप में यादाश्त, कंसंट्रेशन, फोकस करना और जो मुश्किल टास्क होते हैं, मल्टीटास्क करना, ये सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। और आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे वो किसी भी आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे में ले लें, ऑफिस में ले लें, स्कूल में ले लें, यूनिवर्सिटी में ले लें, प्रोजेक्ट्स में ले लें, तो ये दोस्तों ये एक आने वाली जहनी बीमारी की अलामत, इंडिकेटर है। ये आपको बताती है। अगर आप अपने किसी करीबी जानने वाले में ये अलामत देख रहे हैं तो उसको किसी करीबी माहिर नफ्सियात या किसी डॉक्टर के पास तो कम से कम ले जाइए कि अभी वो इसका इलाज कर सके, कोई इंटरवेंशन कर सके, ताकि बीमारी बड़ी ना हो और अभी ही इस पे काबू पाया जा सके। दोस्तों, कभी आपने कभी सोचा है कि आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में खड़े हो और आपको आपका दोस्त अपना नंबर दे रहा हो और वो कोई नंबर या डिजिट हो वो आपको याद कराना चाह रहा हो, लेकिन शादी में इतना शोर शराबा हो आपको नंबर याद नहीं हो रहा हो, लेकिन वही नंबर अगर आप 1 to 1 कॉफी पीते हुए अपने दोस्त के साथ याद करें तो वो नंबर आपको याद हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शादी और बड़ी महफिलों में, पार्टियों में, आप शोर शराबे में आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती। यही कंसंट्रेशन जो है आपकी किसी भी बड़ी जहनी बीमारी से मुतासिर हो जाती है। तो आपकी जब फोकस, आपकी कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी खराब होगी तो आपको मुश्किल होगी कि आप कोई चीज़ अपने दिमाग में रजिस्टर ना कर सकें, आप उसको थोड़ी देर के लिए भी अपने दिमाग में याद ना रख सकें, और जब उसको थोड़ी देर की छोटी यादाश्त नहीं बना सकेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नहीं बनेगी। तो आपकी जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी तो आपको याददाश्त की बीमारी भी हो सकती है। तो ये भी किसी आने वाली बड़ी जहनी बीमारी की एक अलामत है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की। उन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन, मेमोरी और लॉजिकल थॉट एंड स्पीच दैट आर हार्ड टू एक्सप्लेन मे बी अ वार्निंग साइन ऑफ अ मेंटल इलनेस। इस तरह यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा मॉलिक्यूलर साइकेट्री के एक जर्नल के बारे में, एक रिसाले के बारे में, जो कि बड़ा मशहूर जर्नल है। उन्होंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है बीमारी जो है, अगर वो किसी को हो जाए तो उससे पहले उसकी भी यादाश्त, फोकस, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं। उसके कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में जैसे मैंने बात की, उसकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अगर ऐसे लोगों में कॉग्निटिव फंक्शंस, उसकी जो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आए और उसकी फैमिली हिस्ट्री हो तो उसको, उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया की अलामत आगे जाके जाहिर हो सकती है। यानी कि इतनी ज़रूरी बात है कि अगर आपके करीबी लोगों में ये चीज़ जाहिर होती है कि ये लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस की एबिलिटी मुतासिर होने लगे, तो ये भी किसी आने वाली बड़ी जहनी बीमारी की अलामत हो सकती है। यहाँ पे मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूँ कि हम सब लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फोकस, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हम जब फोकस नहीं कर पाएंगे, हम जब कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमारी सबसे बड़ी बात याददाश्त मुतासिर होगी। और जब हम लोग कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि मैंने मोबाइल यहाँ पे रखा था, मैंने तो अपना घड़ी यहाँ पे रखी थी और मुझसे भूल गई है, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त खराब हो गई है, कि मुझे डिमेंशिया तो नहीं, आपको डिमेंशिया नहीं है। जितने भी यंग लोग होते हैं उनको याददाश्त का मसला हो, वो ज़्यादातर डिप्रेशन या घबराहट की बीमारी का शिकार होते हैं।
यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा और ये सवाल भी यकीनन आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफा करेगा। सवाल ये है कि एनहेडोनिया क्या है? क्या ये शदीद खुशी और एक्साइटमेंट के लिए एक नाम है? दूसरे नंबर पे पहले पसंदीदा कामों में दिलचस्पी की कमी। तीसरे नंबर पे यादाश्त, मेमोरी का कम होना और तवज्जो, कंसंट्रेशन में मुश्किलात। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके दोस्तों में, आपके करीबी साथियों में, आपके कोलीग्स में जो कि ज़हनी बीमारी का शिकार हुए हों, वो पहले उन कामों में उनको मज़ा आता हो, जैसे मूवीज़ देखना, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जैसे किताब पढ़ना, उनको दिलचस्पी उन कामों में, लेकिन अब उनको उन कामों में किस कतई तक दिलचस्पी नहीं है। अब उनको नेटफ्लिक्स देखने में मज़ा नहीं आता, अब उनको एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आता, हत्ता कि किताब पढ़ने में उनको, वो रोज़ाना का मामूल था, वो कहते थे कि किताब पढ़ना हमारी एक तलब है, अब उनको किताब पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं है। उन कामों में जिसमें आपको दिलचस्पी होती थी और अब आपको दिलचस्पी नहीं है, इसे एनहेडोनिया कहते हैं। तो यानी कि हमारे सवाल का जवाब भी ऑप्शन नंबर 2 था कि यानी कि पहले पसंदीदा कामों में जिनकी दिलचस्पी थी उसकी कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आइए एनहेडोनिया के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। वो बंदा जो एनहेडोनिया के शिकार होता है, उसके मुंह पे एक एपैथी आती है। एनहेडोनिया तो अंदर से होता है, आपके एहसासात का नाम एनहेडोनिया है। उन कामों में जिसमें आपको मजा नहीं आता था, बोर होते हैं, लेकिन एनहेडोनिया का आप अपने चेहरे पे जो इजहार करते हैं उसको एपैथी कहते हैं। यानी कि आपके इमोशंस, आपके जज्बात फ्लैट हो जाते। आप जो है खुशी का इजहार पहले जो मुस्कुरा के करते थे, अब आप नहीं करते। आप जो एक्साइटमेंट का इजहार पहले करते थे, अब वो आप नहीं करते। इसको हम जज्बातों का फ्लैट होना कहते हैं, यानी कि एपैथी। उर्दू में इसको बेहसी भी कहते हैं और ये किसी भी ज़हनी बीमारी के लिए एक बहुत खतरनाक अलामत है। हेल्थ वेबसाइट ने एक आर्टिकल में बताया कि एनहेडोनिया जो है डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि अगर आपको एनहेडोनिया होने लगे तो आपको चाहिए कि अपने किसी भी करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाएं। जामा नेटवर्क एक बहुत मशहूर एक आर्टिकल है, बहुत मशहूर एक रिसर्च नेटवर्क है। अगस्त 2020 में उसने लिखा था कि एडल्ट्स जिनको एनहेडोनिया होता है तो उनमें जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी ज़हनी बीमारी होती है। और ज़हनी बीमारी जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बार बार मैं रिपीट करूं ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खुद में एनहेडोनिया महसूस कर रहे हैं या अगर आप किसी करीबी बंदे में एनहेडोनिया महसूस करें अपने दोस्तों यारों में, तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए, उसको अपने किसी करीबी डॉक्टर, माहिर नफ्सियात के पास लेके जाइए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएंगे क्या आपने कभी ज़िंदगी में खुद से एनहेडोनिया महसूस किया है या कभी देखा है? अगर देखा है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 5वें नंबर पे आता है मूड स्विंग्स। ऑफ कोर्स बिल्कुल जाहिर है कि मूड स्विंग्स तो हम लोगों में होते हैं। कभी दिन के टाइम हमें गुस्सा आता है, शाम के टाइम हम ठीक होते हैं। अगर दिन के टाइम हम बड़े खुश होते हैं तो शाम के टाइम हम थोड़ी देर उदास हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मूड स्विंग्स आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को इंटरफेयर नहीं कर रहे, आपकी लाइफ इसी तरह चल रही है, तो ये मूड स्विंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके मूड स्विंग्स लंबे हो गए हैं, आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि आपके कोलीग्स इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ को ये खराब कर रही है, आपकी फैमिली लाइफ को ये खराब कर रही है, आपके मूड स्विंग्स इतने खराब है कि आपकी खुशी, आपकी एक्साइटमेंट की वजह से आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपकी खुशी, आपकी एक्साइटमेंट 4-4 दिन होती है, आपका गुस्सा भी 3-3 दिन तक लास्ट करता है और एकदम वो आपकी खुशी फिर गुस्से में तब्दील हो जाती है और अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग्स हैं। तो ये भी यकीनन किसी आने वाली ज़हनी बीमारी की एक इंडिकेशन है, एक अलामत है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा मेडिकल न्यूज़ टुडे का, जिन्होंने 2021 में अपने एक आर्टिकल में पब्लिश किया था कि रैपिड मूड स्विंग्स, यानी कि अगर आप में बहुत जल्दी मूड स्विंग्स आ रहे हैं तो डिफरेंट पोटेंशियल इसकी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो बाइपोलर बीमारी भी हो सकती है, ADHD भी हो सकती है जो कि बच्चों की बीमारी है, बड़ों में भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो शादीशुदा दोस्त हैं मेरे साथ एग्री कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी में औरतों को जो है मूड स्विंग्स हो सकती हैं और फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होती हैं। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इन 2015 ने मूड स्विंग्स को मेजर किया था और उन्होंने कहा था कि इस इंस्टेबिलिटी आपकी मूड में, जो कि मैंने शुरू में बताया था ना कि एकदम आपका गुस्से में मूड है और अगले 2-3 दिन बाद आपका खुशी में मूड है, और दोनों की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये किसी भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इंपॉर्टेंट फीचर है, बल्कि उससे पहले भी ये अलामत हो सकती है। तो अगर आप खुद से इस रैपिड मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हैं या अगर आप देखते हैं कि आपके करीबी कोई दोस्त यार मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हैं तो ज़रूर मदद हासिल कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक, आज की वीडियो, कि जिसमें मैंने आपको कोशिश की कि 5 वार्निंग साइंस आपको बताऊं कि किसी भी बड़ी ज़हनी बीमारी से पहले वो ज़ाहिर होती हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको ये आसान अल्फाज में समझाऊं ताकि आपको ये बात समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। अगर आपने खुद ये अलामत महसूस की है या आपके किसी करीबी लोगों में अलामत महसूस की है या आपका
कोई फीडबैक है हमारे चैनल के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, या अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी आपके फेवरेट टॉपिक पे जो कि ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ रखता हो, हम उस पर वीडियो बनाएं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर आप हमें अपना टॉपिक सेंड कर सकते हैं, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, नीचे आप कमेंट पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, हम ज़रूर उसको एक्नॉलेज करेंगे और उस पर ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। अगर आप समझते हैं कि इन वीडियोस के ज़रिए, इन वीडियोस में जो मैंने बात की, अगर आपको कोई ना कोई ज़हनी मसला है, तो अपने किसी भी करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मदद आपका इंतज़ार कर रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को रिजिलियंट बनाऊं। तो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए हमारे सफ़र में। खुदा हाफिज़।